अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने एनटीएस के थ्रू कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें भी जो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, जस्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं और वहाँ पे आपने करेक्ट जो है प्रेपोजिशन लगाना होता है। तो आज हम देखेंगे ऑन, टू, एट, फ्रॉम, ऑफ, इनटू, विद, ओवर, अंडर एंड बिटवीन। तो ये हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन है। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी आप प्रेपोजिशन का क्वेश्चन करते हैं तो आपने इसके उर्दू मीनिंग पे नहीं जाना। आपने ऐसा नहीं करना कि ऑन का मतलब पर होता है, टू मीन से होता है, एट का मतलब पर होता है, फ्रॉम का मतलब से, ऐसे आपने नहीं करना। हमने जस्ट इनके कंसेप्ट पे जाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो ऑन है। तो ऑन का हम देखें अगर, तो पहला जो इसका रूल है वो लिखा है कि फिज़िकल टच विथ सरफेस। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन फिज़िकली टच हो। यहाँ पे देखें, ये एक अगर सपोज टेबल है तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो इसका मतलब फिज़िकली टेबल के साथ टच है। तो देन हम ऑन का जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो अब देखें, बुक जो है टेबल के ऊपर रखी गई है लेकिन फिज़िकली वो टच है यहाँ पे, ठीक है। तो देन हम ऑन का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसके साथ अगर देखें तो द मोबाइल इज़ ऑन डेस्क, ठीक है, ऑन दी डेस्क हो जाएगा। तो अब मोबाइल जो है डेस्क के ऊपर रखा गया है तो देन हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम ऑन वाला प्रेपोजिशन देखें तो ऑन इज़ यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। अब कहीं भी अगर आपके पास डेज आते हैं, जो आपके पास संडे मंडे सारे हैं, और डेट्स आती हैं, तो आपने बगैर सोचे समझे जो है यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल कम ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे जो है ये डे है तो हम इसके साथ ऑन का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे डेट रखी गई है, माई एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन 25 जनवरी 2024। तो अब डेट और डेज जहाँ पे भी आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ हमेशा हम ऑन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑन इज़ यूज्ड टू शो ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास जिस तरह टीवी है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, तो इनके साथ जो है हम ऑन का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। आई वॉच द मैच ऑन द टीवी। तो देखें, टीवी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो देन यहाँ पे ऑन का प्रेपोजिशन यूज़ होगा। आई सॉल्व द क्वेश्चन ऑन कैलकुलेटर। विद नहीं आएगा कि मैंने कैलकुलेटर के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे ऑन आएगा क्योंकि कैलकुलेटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट अगर देखें ऑन, तो टच विद बॉडी पार्ट्स। अब देखें, बॉडी पार्ट्स से क्या मुराद है कि जब कोई भी चीज़ आपके बॉडी के साथ आके टच करती है तो हम ऑन का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे देखें, द आइसक्रीम फैल ऑन माई लेग, कि आइसक्रीम जो है गिरी और मेरी टांग पे लगी, ठीक है। अगर इसके अलावा द कार हिट ऑन माई फुट, के कार ने मेरे पाँव के साथ टक्कर मारी, या लेग कुछ भी कह रहे हैं, तो वहाँ पे ऑन का वर्ड आएगा क्योंकि बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो थे प्रेपोजिशन ऑन था, इसके यूज़ थे। नेक्स्ट अगर देखें एट, तो एट देखें, यूज टू शो टाइम। अब जहाँ कहीं भी टाइम की बात होगी तो वहाँ पे आपने बगैर सोचे समझे जो है एट का प्रेपोजिशन यूज़ करना है। जैसे देखें, ही विल कम टू होम एट 7 PM। अब PM जो है ये 7 PM टाइम है, ठीक है। तो देन हम एट वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्लीज़ ग्रांट मी 1 डे लीव ऑन। तो अब देखें, जो टाइम है वहाँ के साथ एट आएगा। जिस तरह प्रीवियस मैंने बताया कि जितने भी हमारे पास डेट्स और डेज हो गए उनके साथ ऑन आएगा, यहाँ पे एट नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो एट का यूज़ विद स्मॉल प्लेसेस। अब स्मॉल प्लेसेस से क्या मुराद है? देखें, छोटी चीज़ें जिस तरह आपका गांव हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इनके साथ हमेशा एट आता है। लेकिन देखें यहाँ आई लिव इन कश्मीर एट रावलाकोट। अब देखें, बड़ी प्लेसेस जो हैं ये मैंने मेंशन किए हैं, बड़ी प्लेसेस के साथ हमेशा इन आता है क्योंकि कश्मीर बड़ी प्लेस है और रावलाकोट की अगर हम बात करें तो उसके साथ छोटी प्लेस है। तो बड़ी के साथ इन आता है और छोटी प्लेस के साथ हमेशा एट का प्रेपोजिशन यूज़ होता है। आई लिव इन लाहौर एट गुलबर्ग। तो देखें, लाहौर जो है बड़ी प्लेस है और गुलबर्ग जो है वहाँ पे छोटी प्लेस है, तो छोटी के साथ एट एंड देन बड़ी के साथ इन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो एट का यूज़ विद नाइट एंड नून। दोपहर और रात के साथ हमेशा आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होगा। बगैर सोचे समझे आपने जो है एट का वर्ड यूज़ करना है।
इसी तरह पीछे हमारे पास इवनिंग और मॉर्निंग बजती हैं, तो इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। इवनिंग और मॉर्निंग के साथ इन, और नाइट और नून के साथ एट, वी स्टडी एट नाइट। तो देखें नाइट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो देन एट प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है साथ। वी विल गो देयर एट नून, तो नून के साथ भी जो है एट वाला प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें यूज्ड बिफोर फेस्टिवल एंड इवेंट्स, कोई भी फेस्टिवल है, चाहे ईद है, होली है, कुछ भी है, उसके साथ हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। देखें आई विल कम एट होम एट ईद। अब ईद जो है एक फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के साथ हमेशा जो है एट प्रेपोजिशन यूज़ होगा। बेबी बर्थडे एक इवेंट है, इसके साथ भी हम एट वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। तो जितने भी इवेंट्स हमारे पास या फेस्टिवल हैं उनके साथ हम एट वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका यूज़ अगर देखें, यूज़ विद टेलिंग कॉस्ट। अब जब किसी चीज़ की आप कीमत बताते हो कि ये मैंने इतने रुपीज़ में ली है, तो आप एट का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। देखते हैं जैसे एग्जांपल, आई बॉट मोबाइल फ़ोन एट ORS 25,000, कि मैंने ये मोबाइल जो है 25,000 का ख़रीदा। अब आप उसकी कीमत बता रहे हो, तो हम एट वाला प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। तो एट के लिए बेसिकली ये हमारे पास 5 रूल थे। नेक्स्ट अगर देखें फ्रॉम, अब फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है आपने इसको से के मीनिंग में नहीं लेना। फ्रॉम का देख लेते हैं। वाइल टेलिंग ओरिजिन, के जब आप किसी चीज़ की ओरिजिन बताते हो कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से निकली है, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे देखें, दिस बस इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कराची। अब हम इसमें बता रहे हैं कि ये बस इसका ओरिजिन किधर था, कश्मीर, और कहाँ जा रही है, कराची। तो ओरिजिन की बात हो रही है, तो फ्रॉम का प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो, अपना ओरिजिन बताओ, तो हम फ्रॉम का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। देखिए आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, और वापस जो है ओरिजिन जब अपना बताओगे या किसी भी चीज़ का, तो देन भी हम जो है फ्रॉम का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें ओ एफ ऑफ, अब ऑफ हमारे पास दो होते हैं, एक ओ एफ ऑफ और एक ओ डबल एफ ऑफ। तो दोनों का हम यूज़ देखेंगे बारी बारी। पहले देखते हैं ओ एफ ऑफ, यूज टू शो रिलेशन। जब भी आप किसी का रिलेशन बताओगे कि ये चीज़ किससे रिलेट करती है, तो देन हम क्या करेंगे, ऑफ वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। द हाउस इज़ ऑफ माई फ्रेंड। अब देखिए घर का आप बता रहे हो कि ये किससे रिलेट करता है, तो क्या करेंगे आप, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसी तरह ही इज़ द सन ऑफ माई अंकल। अब सन और अंकल का आप सन का रिलेशन बता रहे हो कि ये किससे रिलेट करता है, अंकल से उसका क्या रिलेशन है, या इस तरह, तो आप जो है ऑफ वाला प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। नेक्स्ट अगर देखें ऑफ, शो मटेरियल, कोई चीज़ किस मटेरियल से बनी है। देखें जिस तरह ये मोबाइल है मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना है, दरख्त है लकड़ी से बना है, कुर्सी है लकड़ी से बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनी है, तो इसके लिए हम ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, दिस चीज़ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, कि चेयर जो है लकड़ी से बनी हुई है। अब हम मटेरियल बता रहे हैं चेयर का कि किस से बनी है, वुड से, तो देन हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। दिस स्टोन इज़ मेड ऑफ, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन, कि ये जो घर है पत्थरों से बनाया गया है। तो इट्स मेन कि घर का बता रहे हैं कि किस मटेरियल से बना है, तो देन ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू शो कॉज, वजह बताने के लिए। और ये एग्ज़ाम में भी बार बार ये जो है MCQs ये रिपीट होता है। वजह कैसे, कि ही डाइड ऑफ कैंसर, कि वो कैंसर की वजह से मरा। तो अब यहाँ पे हम उसके मरने की वजह बता रहे हैं कि मरने की वजह क्या थी, कैंसर। एग्ज़ाम में यहाँ पे कैंसर की जगह कोई और वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। ही डाइड, यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा। डाइड ऑफ पोलियो हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी। तो जब भी वजह बताने के लिए हम करेंगे, तो हम जो है ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें हम ओ डबल एफ ऑफ, तो मूव समथिंग बाय हिमसेल्फ, जब कोई चीज़ जो है बजाते खुद वहाँ से मूव करे। जैसे देखें आपने ये स्पोज स्लोप है, यहाँ पे गाड़ी आप बंद करके चले गए, इसने खुद ही मूव कर दिया, पीछे स्लिप हो गई, तो देन ओ डबल एफ ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देखें द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री, अब जो पत्ते हैं वो दरख्त से गिर गए, ठीक है, खुद ही गिरे ना, किसी ने पकड़ के तो नहीं उनको गिराया। तो देन हम ओ डबल एफ ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे या प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, टू सेपरेट अ थिंग फ्रॉम सरफेस। अब देखें यहाँ पे एक सरफेस है हमारे पास, कोई टेबल है, चेयर है, जो भी है। यहाँ पे कोई चीज़ अगर पड़ी हुई है, हम इसको सरफेस से
उठा रहे हैं तो देन हम ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। या जिस तरह ये नीचे ज़मीन है, कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, हम इसको जैसे ही उठाएंगे तो ओ डबल एफ ऑफ वाला प्रेपोजिशन यूज़ होगा। देखते हैं एग्जांपल से, द एरोप्लेन टेक ऑफ। तो अब देखें जहाज़ जो होता है पहले एयरपोर्ट पे खड़ा होता है यहाँ पे रनवे पे, तो फिर वो जैसे ही ज़मीन की सरफेस से अलग होता है, टेक ऑफ करता है, तो देन हम ओ डबल एफ ऑफ वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। आई पिक ऑफ द मोबाइल फ्राम माई बेड। तो आप देखें बेड से आपने मोबाइल उठाया, पहले बेड के ऊपर था, जैसे ही आपने उसको सरफेस से अलग किया तो ओ डबल एफ ऑफ वाला प्रेपोजिशन यूज़ होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रेपोजिशन तो इन। अब इन वाला प्रेपोजिशन आई यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ इन द स्ट्रक्चर, के जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज़ हो। ये अगर बॉक्स है, सपोज एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ अंदर कोई चीज़ है अगर बॉक्स के अंदर, तो देन हम इन वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। देख लेते हैं कैसे। दे पुट द मनी इन द बॉक्स, कि अब वो जो मनी है, पैसे हैं, वो बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो बॉक्स जो है एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, तो इन वाला प्रेपोजिशन यूज़ होगा। द बुक इज़ इन द अलमीरा, कि बुक जो है अलमारी के अंदर है। तो अलमारी चूँकि एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई चीज़ है, बुक्स है, तो देन हम इन वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट मेंशन। अब देखें टाइम के साथ हम जो है एट वाला प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे थे, एट 7 o'clock 8, लेकिन जब यहाँ पे 7 PM कर लेते हैं, एट 7 PM। अभी जब यहाँ पे टाइम एग्जैक्ट मेंशन ना हो, सपोज के देख लेते हैं आई विल विजिट योर होम इन जनवरी। अब देखिए जनवरी में एक तो डेट भी मेंशन नहीं, टाइम भी नहीं, जनवरी की कौन सी डेट को कितने बजे आप आएंगे, विज़िट करेंगे, हमें नहीं पता। तो जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो तो देन हम इन का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है, बॉर्न इन 1998। अब 1998 में महीना, डेट, टाइम कुछ भी मेंशन नहीं, तो देन हम यहाँ पे इन वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें आई यूज्ड व्हेन, अच्छा नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन इनटू। अब इन और इनटू में क्या फ़र्क है, देखें इन जो था वो स्ट्रक्चर के अंदर था, यहाँ पे रूम है, कोई किसी चीज़ का भी स्ट्रक्चर है। इनटू क्या होता है, जब कोई एक चीज़ यहाँ पे हो और वो स्ट्रक्चर के अंदर जाए, पहले अंदर मौजूद ना हो, तो देन हम इनटू का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। यूज व्हेन समथिंग इज़ नॉट ऑलरेडी इन द स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखें, द कैट जंप्ड इनटू माय रूम, कि कैट जो थी उसने मेरे कमरे के अंदर जंप किया या दाखिल हुई, तो इट्स मीन कि वो पहले अंदर नहीं थी, बाहर थी, देन वो अंदर गई है। अ मनकी एंटर इनटू द रूम एट नून, कि दोपहर को एक मनकी मेरे कमरे में दाखिल हुआ, इट्स मीन कि वो पहले वहाँ पे नहीं था, बाद में गया। तो देन हम जो है इनटू का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इनटू का बस एक ही यूज़ है, जब कोई चीज़ पहले से अंदर मौजूद ना हो, बाद में जाए, तो देन इनटू का वर्ड। नेक्स्ट है विद। तो विद का प्रेपोजिशन देख लेते हैं, यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। अब जहाँ के भी फीलिंग्स की बात होगी, चाहे कोई नाराज़ है, उदास है, परेशान है, खुश है, जो भी है, जहाँ पे भी फीलिंग्स की बात आएगी, आपने जो प्रेपोजिशन विद लगा देना है बगैर सोचे समझे। जैसे देख लेते हैं, आई एम हैप्पी विद हिम। अब हैप्पी जो है फीलिंग है आपकी, तो देन यहाँ पे विद आएगा। माई फादर इज़ एंग्री विद मी, तो यहाँ पे भी विद आएगा, क्योंकि एंग्री जो है नाराज़ एक फीलिंग्स है। नेक्स्ट अगर देखें इसका सेकंड यूज़ विद का, वैन वी यूज़ सम टूल टू परफॉर्म सम वर्क। जब हम किसी औजार का, टूल का इस्तेमाल करें कोई काम करने के लिए, तो देन हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही किल्ड हिम विद नाइफ, कि उसने चाकू के साथ मारा, इसका मतलब है चाकू जो है टूल है, इसके साथ इसने कोई टास्क या काम परफॉर्म किया है, तो देन विद आ जाएगा। ही कॉट द ट्री विद सा, सा जो है आरी, तो उसके साथ उसने दरख्त काटा, किसी के देखें टूल के साथ कोई काम किया है, दरख्त काटा है, तो देन यहाँ पे विद प्रेपोजिशन यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर एंड अंडर। तो अब देखें ओवर का मतलब तो चले ऊपर हो गया, लेकिन इज़ यूज्ड व्हेन नो फिजिकल टच। अब देखें यह टेबल था हमारे पास, ये वाला, यहाँ पे हमने बुक रखी थी, तो क्या आया था, ऑन आया था। अब यहाँ पे बुक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टेबल है, अगर तो कोई ऊपर चीज़ है, फिर दरमियान में ये स्पेस आ रही है अगर, तो देन क्या होगा, हमारे पास ओवर का वर्ड इस्तेमाल होगा। जैसे देखें एग्जांपल, द ब्रिज इज़ ओवर द री। अब जो ब्रिज है वो दरिया के ऊपर है, सपोज ये दरिया है अगर, तो ब्रिज अगर यहाँ पे है तो वो साइडों से टच हो रहा होता है फिजिकली, ना कि जो है रिवर को टच कर रहा होता है, दरिया के तो ऊपर से होता है। इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ओवर का प्रेपोजिशन यूज़ होगा। अ ट्री ओवर माई हाउस, तो देखें
ये घर है अगर, तो इसके ऊपर नहीं दरख्त उगता, दरख्त जो होता है साइड पे और उसकी शाखें अगर ऊपर हैं तो देन हम ओवर का प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। अब देखते हैं अंडर। अंडर नीचे, अंडर इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ नॉट फुली कवर्ड। अब फुली कवर्ड ना हो मेन कि देखें, ही स्टैंड अंडर अ ट्री। अब ये एक दरख्त है सपोज, ये वाला यहाँ पे ये दरख्त है, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है बंदा तो दरख्त उसके ऊपर है लेकिन देखिए फुली कवर नहीं है, फुली यहाँ से कवर नहीं है, यहाँ से कवर नहीं है। तो जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो लेकिन फुली कवर ना हो तो हम अंडर वाला प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे देखें, ही स्टैंड अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे खड़ा है। इट्स मीन के नीचे है लेकिन दरख्त ने उसको फुली कवर नहीं किया। ऊपर से अगर कवर हो तो साइडों से वो फिर भी खुला होता है, तो देन हम जो है अंडर वाला प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिटवीन एंड अमॉन्ग। तो बिटवीन और अमॉन्ग को देख लेते हैं। बिटवीन जो होती है इज़ यूज्ड फॉर टू थिंग्स और पर्सन, वाइल अमॉन्ग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। अब दो के लिए तो आपको पता ही होगा कि बिटवीन यूज़ होता है। जैसे आई डिवाइड द मनी बिटवीन अली एंड हेमंत, तो अमॉन्ग जो होता है दो से ज़्यादा हूँ, लेकिन कहाँ तक हूँ, काउंटेबल हूँ, जिनको आप गिन सकें। ऐसा नहीं कि एक चीज़ है वो गिनी ना जा सके। और अमॉन्ग, उसके लिए अमॉन्ग्स्ट का प्रेपोजिशन यूज़ होगा। अमॉन्ग होगा मोर देन टू बट काउंटेबल, और जो अमॉन्ग्स्ट होगा वो अनकाउंटेबल होगा। जैसे देखें एग्जांपल 2, आई वाज अमॉन्ग द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, कि मैं उन स्टूडेंट में से हूँ जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। इट्स मीन कि वो काउंटेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी ये हैं कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। द कैट सिटिंग द डेस्क। अब आपको पता है जैसे ही फिजिकल टच होगा, ज़ाहिर है कैट जो होती है डेस्क के ऊपर बैठती है, तो हम ऑन वाला प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। द डॉग इंटर, अब इंटर हुआ, पहले नहीं था बाद में हुआ, तो इनटू का प्रेपोजिशन आ जाएगा। देयर वाज स्टॉर्म, तो नाइट के साथ हमें बगैर सोचे समझे पता है कि एट आता है, एट नाइट। सी यू मंडे, डेज के साथ हमेशा ऑन आता है, तो ऑन मंडे। बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, ऑन द ट्री, क्योंकि फिजिकली टच है दरख्त के साथ, तो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखें, द ब्रिज इज डैश द रोड। अब ऑन द रोड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि ब्रिज ने जो है रोड को फिजिकली टच नहीं किया बल्कि रोड की साइडों से टच किया हुआ है, तो देन हमारे पास ओवर का प्रेपोजिशन आ जाएगा। द रोड इज़ डैश द रिवर। अब रोड जो होती है दरिया के ऊपर नहीं होती है, अक्रॉस होती है, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। द बर्ड्स फ्लू द ट्री। अब देखें बर्ड्स दरख्त पे बैठे हुए थे, वो वहाँ से उड़ गए, सरफेस से अलग हो गए, तो ओ डबल एफ ऑफ। आई विल विजिट टू कराची। अब आगे जो है डे है, मंडे, तो डेज के साथ हमेशा जो आएगा ऑन आ जाएगा, ऑन मंडे। आई लिव कश्मीर डैश कोटली सिटी, तो देखें बड़ी प्लेस के साथ 3 और छोटी के साथ 8, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ MCQs थे। होप कि अगर आप इनको याद कर लेंगे, इनके आप नोट्स बना लें, तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।